क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर हमारा स्वास्थ्य 9th के विज्ञान से हमारा स्वास्थ्य अध्याय 13 इसे हम पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य अस्वस्थता और रोग। जैसे कि स्वस्थ, हम किसे स्वस्थ कहेंगे? जो पूरी तरह से निरोग है, जिसे किसी प्रकार का रोग नहीं है, जो अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर रहा है, उसे हम कहेंगे कि वह स्वस्थ है। अस्वस्थ हम किसे कहेंगे? जिसे शरीर में किसी प्रकार का तकलीफ होता है, उसे हम अस्वस्थ कहेंगे। और रोग मतलब किसी प्रकार की बीमारी उस व्यक्ति को लगी हुई है। तो स्टूडेंट, स्वास्थ्य अस्वस्थता और रोग, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अलग अलग लोगों के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे नर्तक के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है कि वह हर परिस्थिति में अच्छे नृत्य का प्रदर्शन कर सके। कब वो अच्छे नृत्य का प्रदर्शन करेगी? जब नृत्य के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है कि वह हर परिस्थिति में अच्छा नृत्य कर रही है, मतलब वो हर तरह से वो स्वस्थ है। बांसुरी वादक के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा सांस ले सके, जिससे कि वह बांसुरी के स्वर को नियंत्रित कर सके, तब हम कहेंगे कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। एक खिलाड़ी के लिए अच्छा खेल कब खेलेगा? कि जब वो विषम परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक अपने खेल का प्रदर्शन कर सके, तभी हम इन्हें कहेंगे कि ये लोग स्वस्थ हैं। कई बार बिना किसी विशेष रोग के भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण के लिए किए जाने वाले कार्यों को संबंधित व्यक्ति सहज रूप से प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है, तो हम कहते हैं कि वह अस्वस्थ है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट, हमको रोग नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं करते और हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार का रोग हो गया है। हम स्वस्थ रहने को ही स्वस्थ समझते हैं, तो रोग क्या है? यदि हम स्वस्थ रहने को ही स्वस्थ समझते हैं, अपना स्वास्थ्य समझते हैं। कब? जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मतलब हम लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो रोग क्या है? रोग को अंग्रेजी के शब्द स्टूडेंट डिसीज से दर्शाया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना है, डिसीज शब्द सुना है। यह 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो डिस और एक इज। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो डिस का अर्थ होता है स्टूडेंट बाधा या बाधित होना। डिस्टर्ब, डिस यानी होता है डिस्टर्ब। ईज का अर्थ होता है आराम, रेस्ट। रोग का दूसरा अर्थ है ईज का अर्थ होता है आराम या रेस्ट। रोग का दूसरा अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? असुविधा। अर्थात रोग होने का अर्थ है कि हमको शारीरिक असुविधा है। मतलब शरीर से हम लोग अगर अस्वस्थ है तो हमें असुविधा महसूस होने लगा, शारीरिक असुविधा हमें महसूस होने लगेगा। तो रोग का स्टूडेंट नाम क्या है? असुविधा। रोग का नाम क्या है? असुविधा। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट लक्षण का पता होता है। हमें असुविधा के विशिष्ट लक्षण, जब हमें असुविधा पता चलता हमारे शरीर में, हम लोग किसी प्रकार का डिस्टर्ब महसूस करते हैं, तो हमें क्या लगता है? असुविधा महसूस होता है तो हमें पता चलता है कि हमें किसी प्रकार का रोग हो गया है, इसलिए हमें अनईजी लग रहा है। जैसे व्यक्ति को बार बार के एवं दस्त हो रहे हैं, तब यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है। तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर हमसे बोलेगा कि आपको डायरिया हो गया, मतलब हम शारीरिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं, हमें बार बार दस्त लग रहा है, तो हम डिस्टर्ब हो गए हैं, हमें असुविधा है शरीर में, तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर एक रोग बताएगा हमें कि आपको डायरिया हो गया है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है स्टूडेंट? जैसे हमने देखा कि हमारे आसपास का एरिया यदि साफ सफाई वाला होगा तो हम लोग रोग से काफ़ी बच सकते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में घरों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है, तो तब तो ठीक है। हमारे घर के आसपास कचरा पड़ा हुआ है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब लग गए हैं, वही पूरा हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, हमारी सांस के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं, तो हमारी एक बीमारी का कारण है स्टूडेंट। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? मोहल्ले कॉलोनी में
सभी घरों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है क्या? क्या आपके घर का कचरा कहाँ फेंका जाता है? आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कौन और कैसे करता है? आपके मोहल्ले की सड़कों व नालियों की सफाई एवं सप्ताह में कितनी बार होती है? तो ये सब कारण है हमारे रोग का। हम सभी को हमारे आसपास की स्वच्छता की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। ज़रा सोचिए, यदि नालियाँ साफ ना हो तो क्या होगा? मैंने अभी आपसे बताई, नालियाँ साफ़ नहीं होगी तो सारा गंदा पानी जो होगा उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे। तो उनके कारण क्या होगा? हमारा घर हम हमारे घर के अंदर वो सब सारी गंदगियों का वो हो जाएगा, और जिससे कि हमें रोग होने का वो एक कारण बन जाएगा। जब कचरा व कूड़ा करकट सड़कों व गलियों में फैला रहे तो क्या होगा? जब खुली नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा होगा तो क्या होगा? इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब हम सब सारी गंदगी जो है हमारे आसपास की वो हमारे बीमारी का कारण हो जाएगा। इसी प्रकार जब जल, वायु एवं भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, नेमेटोड्स आदि के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे बाढ़, भूकंप व सूखा आदि भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट, पर्यावरण, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सूखा पड़ेगा, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। और जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये तो हमारे स्वास्थ्य को, क्योंकि ये हानिकारक जीव है तो ये तो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ ही सकते हैं। रोग की अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर। स्टूडेंट, इसे हम अगली क्लास में समझेंगे कि रोग की अभिव्यक्ति लक्षण के आधार पर।